देखिए, आज से ठीक 10 साल 7 महीने 17 दिन पहले 27 सितंबर 2014 को 27 सितंबर, अच्छा आज हमने वो बयान भी निकाला है प्रधानमंत्री का, दोबारा से सुनिएगा। आज से करीब 10 साल पहले, 10 साल 7 महीने 17 दिन पहले 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक भाषण हुआ था। मोदी ने कहा था साहब कि आतंकवाद जितना खतरनाक है उससे भी ज्यादा खतरनाक है आतंकियों में भेद करना। गुड टेरर, बैड टेरर, ये और डेंजरस है। आतंकवाद को परिभाषित करने की बात प्रधानमंत्री ने की थी संयुक्त राष्ट्र के मंच से। हो सकता है आज मोदी की ये बात अब शायद दुनिया को समझ में आए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया के सामने यह है कि जिस IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान को कर्ज दिया, भुखमरी और गरीबी से लड़ने के नाम पर आतंकिस्तान को लोन दिया। पाकिस्तान वो फंड कहां इस्तेमाल कर रहा है? आज की खबर जानते हैं, आतंकियों में बांट रहा है। 14 करोड़ मिलेंगे मसूद अजहर के परिवार को। ये बहुत बड़ी खबर है आज की। IMF के फंड का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? आतंकवादियों में बांट रहा है साहब। आज IMF के लिए शर्म से सर झुकाने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान की शाहबाज सरकार हर आतंकी को 1-1 करोड़, मसूद अजहर के परिवार, तो मसूद अजहर के परिवार के कितने निपटाए हम लोगों ने? 14। तो इस हिसाब से मसूद अजहर के परिवार के 1-1 के हिसाब से 1-1 करोड़ तो हो गए 14 करोड़। ये IMF के पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहा है पाकिस्तान? मसूद अजहर को 14 करोड़ का मुआवजा और घर बनाएगा आतंकवादियों के, जो हम लोगों ने उड़ाए हैं ना, वहां घर बनाएगा। ये पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। IMF का लोन दे रहा है, आतंक को लोन, दुनिया मौन। ये मुआवजा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसका हेडक्वार्टर तबाह हो गया, उसका खानदान खल्लास हो गया, 14 लोग मार दिए, आतंकी परिवार खत्म। अब 1-1 आतंकी का हिसाब 1-1 करोड़, 14 करोड़। भारत की मिसाइलों ने उसके 14 रिश्तेदारों को कब्र में पहुंचा दिया। मतलब IMF की मदद का इस्तेमाल आतंकियों की मदद के लिए हो रहा है। IMF फंडिंग का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है। इससे क्या ज्यादा और शर्मनाक होगा? इसके अलावा कल तक पाकिस्तानी चैनल पर आतंकवादियों से नाता तोड़ने का दावा करने वाले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की पोल भी एक दिन में खुल गई साहब। बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँक रहा था वहां का रक्षा मंत्री, हमने आतंकवादियों से नाता तोड़ दिया है। मोदी ने वार्न किया, वो पाकिस्तान कह रहा है नाता तोड़ दिया, नाता तोड़ दिया। इसलिए सवाल है कि पाकिस्तान को लोन देने वाली संस्थाओं और दुनिया के देशों को नहीं पता कि जैशे मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है। तो पाकिस्तान उसे किस बात की सहायता दे रहा है? भारत पर और आतंकी हमले करने के लिए। पाकिस्तान ने मसूद अजहर को 14 करोड़ का यह टेरर लोन ऐसे मौके पर दिया जब IMF ने एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान को 8,500 करोड़ भारत के विरोध के बाद भी 8,500 करोड़ के लोन की पहली किश्त जारी की थी। और आज ही पाकिस्तान को 12,000 करोड़ की दूसरी किश्त दे दी गई है कि तुम और बांटो आतंकवादियों को। यानी IMF पाकिस्तान को जो पैसा गरीबी, भुखमरी, आटा खरीदने के नाम पर दे रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने के लिए कर रहा है। इसलिए अब सवाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और इस संस्था में शामिल उन देशों पर है जिन्होंने पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को लोन देने का फैसला किया। और IMF के इस फैसले का असर यह हुआ है साहब कि पाकिस्तान ने IMF से मिला पैसा आतंकवादियों में बांटना शुरू कर दिया। बंदरबाट शुरू हो गई वहां पर पैसे की। अब आतंकवादी इस पैसे का इस्तेमाल अपने आतंकी हेडक्वार्टर के पुनर्निर्माण के लिए करेंगे। इससे भारत पर भी असर होगा। भारत को एक और ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा, फिर हम घुसकर मार देंगे, फिर तुम निर्माण कराओगे, फिर हम मिसाइल मार देंगे, लेकिन निर्माण फिर भावलपुर वगैरह वहां पर होगा। इस पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकी हमलों के लिए होगा। इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए होगा। इसलिए कुछ दिन पहले याद करिए, वो बयान आज हम सुना रहे हैं दोबारा से आपको। ऑल इंडिया MIM के अध्यक्ष असद ओवैसी ने क्या कहा था कि ये IMF नहीं है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नहीं है, ये इंटरनेशनल मिलिटेंसी फंड हो गया। सुनाइए एक बार वो बयान। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे।
is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdullah. I am surprised when I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son. आतंकी की मौत पर नमाजे जनाजा। आतंकी की मौत, आंसू बहाते पाक आर्मी अफसर। आतंकी की मौत पर फातिहा पढ़ता आतंकी रऊफ। पूरी दुनिया के सामने आतंकिस्तान एक्सपोज्ड। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के सीने में बसे आतंकी अड्डों को न सिर्फ मिट्टी में मिला दिया, बल्कि आतंकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारतीय सेना, भारत सरकार, भारतीय राजनयिक और खुद पीएम मोदी ने पाकिस्तान की ये तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई। इस तस्वीर में आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के लिए नमाजे जनाजा पढ़ रहा था। आतंकी रऊफ सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे पाक आर्मी के आला अफसर सिर झुकाए और हाथ बांधे खड़े थे। यानी इस शोक सभा की अगुवाई एक आतंकी कर रहा था। भारत ने जब इस तस्वीर में नजर आ रहे एक एक शख्स की पहचान पूरी दुनिया को कराई तो पाकिस्तान बिलबिला उठा। पहले देख लीजिए कि आतंक के पनाहगार पाकिस्तान में जब भी कोई आतंकी मारा जाता है तो उसे किस तरह से पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर राजकीय सम्मान दिया जाता है। नमाजे जनाजा पढ़ा जाता है जिसमें आतंकी और पाक सेना के अफसर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान में आतंकियों से सेना का रिश्ता चोर चोर मौसेरे भाई वाला है। तस्वीरों में जरा देखिए, आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ पाक आर्मी के कई अफसर नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें से 5 अफसर बड़े ओहदे वाले हैं जिनकी पहचान भारतीय सेना ने की है। आतंकियों की मौत पर नमाजे जनाजा पढ़ने वालों में पाक आर्मी के ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शाबिर, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, डॉक्टर उस्मान अनवर और मलिक शोएब अहमद बेर्थ शामिल थे। आतंकियों और पाक आर्मी अफसरों की साठ गांठ की इस तस्वीर के बारे में पीएम मोदी ने भी पूरी दुनिया को बताया। कल रात देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है। जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। पीएम ने कहा, स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये सबसे बड़ा सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है। जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। इस तस्वीर की चर्चा पाकिस्तान में भी हुई। पाक आर्मी जानती थी कि भारत ने जिस तरह से उन्हें बेनकाब किया है उसके बाद सवाल पूछे जाएंगे, लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक आर्मी अफसर पूरी तैयारी से आए थे। लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ ही जाता है।
पाक आर्मी ने इस शोक सभा में नजर आ रहे आतंकी रऊफ को एक आम आदमी बताया और सबूत के तौर पर उसका नागरिकता का पहचान पत्र भी साझा किया। और यहीं पर पाकिस्तान गलती कर बैठा। ग्लोबल आतंकी को साधारण नागरिक बताने के चक्कर में पाकिस्तान ने रऊफ का ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया, जो अमेरिका के उस दस्तावेज से मैच कर गए जिसे अमेरिका ने रऊफ को ग्लोबल आतंकी करार देते हुए जारी किया था। यही नहीं, पाक आर्मी ने ब्रिटिश न्यूज चैनल स्काई न्यूज पर चले भारतीय उच्चायुक्त का इंटरव्यू दिखाते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के एक आदमी को आतंकी बता दिया।